हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन में फिर से प्रभु ने अपने चरणों के पास आने का मौका दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें और उसके नाम को धन्य कहें। सचमुच में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें। आज हम जब प्रभु के चरणों में आकर बैठ गए, मुझे और आपको भी ये कहने की आवश्यकता है कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे आज के दिन में, क्योंकि ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया है ये धन्यवाद देने के लिए है, ये परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए है, ये परमेश्वर की भक्ति करने के लिए है, ये उसकी आराधना करने के लिए है, उसकी महिमा और में भजनों को गाने के लिए है, उसको प्रसन्न करने के लिए ये दिन हमें दिया है। आइए ये दिन प्रभु का दिन है, हम उसके नाम को सराहें। हम अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सचमुच में हमारा परमेश्वर है।
तो प्यार करने वाला, अति करुणामयी है। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर हमारे जीवन से प्रेम करता है। और प्रभु, आज भी तूने अपने प्रेम में हमें अपने चरणों के पास बुलाया है, ताकि हम तेरे चरणों में बैठ करके आज फिर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते हैं, अपने मन को तेरी ओर लगाते हैं प्रभु जी। और आज फिर जो आराधना, स्तुति हम तेरे सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु, उस आराधना पर तू आशीष दे। और होने दे पिता कि आज की आराधना से तुझे बड़ी महिमा मिल सके और हमारी जिंदगी सचमुच में तुझे धन्य कहने वाली हो सके। हम एक बार फिर से हर एक परिवार को जो इस आराधना में जुड़ गया है, इस कलीसिया को प्रभु जिसको तूने अपने चरणों में फिर से बैठा लिया है, हम प्रभु जी उन लोगों के लिए भी निवेदन करते हैं जो प्रभु जी आज फिर पिता तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए इस प्रभु जी ऑनलाइन सर्विस में जुड़ गए हैं। उन सबको तू आशीष दे। तेरा अनुग्रह, तेरी अनुकंपा बहुतायता के साथ प्रभु जी आज की आराधना पर हो, हर एक आराधना करने वाले पर हो। होने दे पिता, जहाँ जहाँ आराधनाएं होती हैं, जो जो आराधनाएं कर रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आशीष दे जिससे तेरी महिमा हो। हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हुए आज के वचन, भजन, विनती, निवेदन, धन्यवाद सब पर तेरा आशीर्वाद चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों में चलेंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। और जब हम अपने घरों पर परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, हम ताली बजा करके जोर के साथ परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। यीशु ने छू लिया। मुझको पाकीज़गी मेरे यीशु ने दी,
मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। छू लिया यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समय है कि हम उत्तरवादी पाठ में चलेंगे और इन दिनों में हम भजन संहिता 119 अध्याय को पढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा अध्याय है, इसलिए हम इसको पाठ में पढ़ रहे हैं और आज फिर भाई स्कीर विलियम हमें इस उत्तरवादी पाठ में ले चलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और निकाल लेंगे भजन संहिता 119। और जैसा उत्तरवादी पाठ हम पढ़ रहे हैं सो एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 119 का 129 पद से लेकर के 144 तक। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम से प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी और फिर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्य के अंधेरे से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितारियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितानियां सदा धर्ममय है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आइए हम धन्यवाद करें उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए जो उसने हमें इस सप्ताह में दी, जो बीत गया, और उसने हमें हर पल संभाला और इस जीवन के उस बड़े अनुग्रह के लिए जो उसने हमें जीवन दान दिया, हम परमेश्वर को धन्य कहें। आइए मैं दरखास्त करूंगा मिसेस बाली से कि वो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने में हम सबकी मदद करें। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की समस्त आशीषों के लिए। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आपने हमें पूरे सप्ताह भर संभाला। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में प्रभु आपका हाथ, आपका साथ हमारे जीवन पर बना रहा। हम इसके लिए आपका हृदय से आभारी हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे बेटे को, बेटी को और अपने दास को और मुझे हर प्रकार के दुख, तकलीफ, आफत, परेशानी से तमाम, जबकि प्रभु दुनिया महामारी से प्रभु जी परेशान है,
परंतु आपका अनुग्रह रूपी हाथ, आपका पवित्र लहू हम लोग के ऊपर लगा रहा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसियाई परिवार के लिए कि आपने प्रत्येक जन को अपने लहू में छुपा कर रखा, अपने प्रेम में, अपने भय में, अपने विश्वास में रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, अपने भय में बनाया और प्रभु जी हर एक को तंदुरुस्त रखा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन है प्रभु, हम मनुष्य जाति के ऊपर आप तरस खाइए, क्योंकि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, और प्रभु इस महामारी से पूरी दुनिया को पिता परमेश्वर निजात दीजिए, ताकि पूरी दुनिया प्रभु इस महामारी से फ्री हो सके। और प्रभु आपका गुणानुवाद, आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा करने वाली हो सके। जैसे पिछले सप्ताह में प्रभु आप हमारे साथ बने रहे, आपका हाथ, आपका साथ हमारे साथ रहा, हमारे परिवार के साथ रहा, हमारी कलीसियाई परिवार के साथ रहा। हम प्रभु जी चाहते हैं आने वाला सप्ताह हमारे जीवन के लिए और आशीषपूर्ण सप्ताह हो। हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, अपना अनुग्रह रूपी हाथ हमारे ऊपर बना कर रखिए और प्रभु अपनी दया हमारे जीवन के ऊपर रखिए। इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक गीत में चलेंगे और अपने मनों को आज फिर से तैयार करेंगे परमेश्वर के उस वचन के लिए जिसमें जीवन है, उस वचन के लिए जो हमारे जीवन को उद्धार करने की शक्ति रखता है। उस वचन के लिए हम अपने मनों को तैयार करेंगे जो वचन पापी के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर ध्यान करें, हम इस गीत को सुन करके अपने मनों को तैयार करेंगे।
समय है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के लिए खोलें, अपने हृदयों को खोलें, ताकि परमेश्वर का ये वचन रूपी बीज हमारी जिंदगियों में गिरे और ये हमारी जिंदगियों को फलवंत कर सके। हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो ये अविनाशी बीज है, जब हमारे जीवनों में गिरता है तो ये हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है और कार्य करके ही लौटता है, क्योंकि इस वचन में क्या है? जीवन है। आज की इस सुबह में मैं आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों और उसके 9वें अध्याय के 24 पद से लेकर के 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और इस बात की ओर ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि हम इस वचन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है जो पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थुस के विश्वासियों को लिखा, और इसके हम जो है 24वें पद पर विशेष रीति से हम आज मनन करेंगे। आने वाले 25, 26 और 27 पदों पर भी हम मनन करेंगे आने वाले रविवार में। लेकिन उस आज के दिन में जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर से हमारे लिए संदेश है, वो 24 पद में है। लेकिन हम इस पूरे वृत्तांत को पढ़ेंगे। हम निकालें पवित्र शास्त्र में पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 पद से लेकर के 27 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने इस पत्र में और इस 9वें अध्याय के 24वें पद में दौड़ का और पहलवानी का और मुक्केबाजी का वर्णन करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो खेल के बारे में जो है मसीह विश्वासी जो कुरिन्थुस शहर में रहते थे उनको बताने का प्रयास कर रहा है। खेल के माध्यम से, खेलों के द्वारा से वो इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है कि किस रीति से एक मसीह विश्वासी की दौड़ होनी चाहिए, एक मसीह विश्वासी की पहलवानी होनी चाहिए, एक मसीह विश्वासी की मुक्केबाजी होनी चाहिए। इसके बारे में वो बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज हम जो है दौड़ के बारे में सीखेंगे। आज के सुबह में हम दौड़ के बारे में बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है दौड़ के बारे में बात कर रहा है कुरिन्थुस के विश्वासियों को, तो आज प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है कि मसीह जीवन जो है वो दौड़ने वाला जीवन है। मसीह जीवन जीने की दौड़ में कितने लोग हैं जो आज दौड़ रहे हैं। मसीह जीवन जीने की दौड़ में, मसीह जीवन को किस रीति से जीना है उस दौड़ में कितने लोग दौड़ रहे हैं। आज ये जो बात है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर बात है। और आज हमें अपने जीवन की ओर गौर करने की जरूरत है कि मैं जो हूं क्या सचमुच में मसीह जीवन की दौड़ में दौड़ रहा हूं या मसीह जीवन को जीने की दौड़ में दौड़ रहा हूं। ये बात हमें जो है आज अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है। हम क्रिश्चियन हैं, अच्छी बात है। हम मसीह विश्वासी हैं, अच्छी बात है। हम मसीह कहलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या सचमुच में हम इस मसीह जीवन की दौड़ में हैं कि नहीं, ये मुख्य बात है। और आज हमें जो है इस बात को देखना होगा, क्या मैं जो है मसीह जीवन की दौड़ दौड़ रहा हूं या नहीं दौड़ रहा हूं, मैं उस रेस में हूं या नहीं हूं मसीह जीवन जीने की।
और यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थुस के विश्वासियों को खेल का वर्णन करते हुए लिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जो है खेल इस प्रकार के हुआ करते थे कुरिन्थुस शहर के अंदर। और पौलुस जो है उन खेलों के उदाहरण से उनको मसीह जीवन के बारे में समझाना चाहता है। इन खेलों के माध्यम से जो है वो मसीह जीवन की तुलना करना चाहता है और तुलना करते हुए वो कहना चाहता है, बताना चाहता है कि जो मसीह जीवन का जो है वो एक धावक का जीवन है, एक दौड़ने वाले का जीवन है, एक जो है धावक के समान जीवन है। वो बताना चाहता था कुरिन्थुस के विश्वासियों को कि जो हमारी दौड़ है जो मसीह जीवन की, वो अनंत जीवन पाने के लिए दौड़ है। हम अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में दौड़ रहे हैं प्रिय भाई बहनों। ये बात वो कुरिन्थुस के विश्वासियों को इस खेल के माध्यम से बताना चाहता था, सिखाना चाहता था। और वो बताना चाहता था कि उस जमाने में जो खेलों में जो दौड़ते थे वो इनाम पाने के लिए दौड़ते थे। और उसने लिखा भी है कि दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ, उन खेलों में एक ही आदमी इनाम ले जाएगा, लेकिन जो हम मसीह विश्वासी जीवन की बात कर रहे हैं, अगर हम विश्वासी जीतेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है जीत कि एक व्यक्ति इसमें जीतेगा। प्रभु ने हम सबको जीतने के लिए बुलाया है। हम सभी जीत सकते हैं, हम सभी इस इनाम को पा सकते हैं और हम इस इनाम को पा करके अपने जीवन में उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल हमें बताना चाहती है कि हमें जो है इस पद को जो वो हमारे सामने रखता है कि तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो, वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। और प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमारी जो दौड़ है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम जीतें। और ये जो है हर एक के लिए है, एक व्यक्ति के लिए जीत नहीं होगी। हम मसीह जो इतने दौड़ रहे हैं, हम सब में से एक नहीं जीतेगा, हम सब के लिए इस दौड़ के अंदर जीत का प्रावधान है। ये बात हमें परमेश्वर का भक्त पौलुस बताना चाहता है, लेकिन वो ये कहना भी चाहता है वैसे ही दौड़ो कि जीतो। लेकिन इसमें एक बात भी है, जीतने के लिए हमें वैसा ही दौड़ना होगा जैसा परमेश्वर का नियम, रूल और रेगुलेशन है। उसी हिसाब से हमें इस दौड़ को दौड़ना होगा। दूसरी बात जो है, पौलुस इस बात को भी बताना चाहता था क्योंकि जब खेल की बात वो बता रहा है तो उस जमाने में जो खेल में प्रतिस्पर्धा होती थी वो एक दूसरे के लिए होती थी, है ना, एक दूसरे से जीतना है। लेकिन हम जो विश्वासी मसीह हैं, हम जो मसीह जीवन को जी रहे हैं, हमारी जो ये प्रतिस्पर्धा है, ये जो हमारी दौड़ है, वो एक दूसरे विश्वासी के साथ नहीं है, एक दूसरे विश्वासी से आगे निकलने की दौड़ नहीं है। आज क्या है, जो हमने अपने जीवन में जो दौड़ बनाई है वो विश्वासियों के साथ बनाई है। हम जो है गाना गाने में इससे आगे निकल जाएं, हम दुआ करने में इससे आगे निकल जाएं, हम जो है मीटिंग जाने में इससे आगे निकल जाएं, हम चर्च जाने में सबसे पहले आकर के पहली सीट पर बैठ जाएं, हम जो है एक प्रकार से जितनी भी चर्च की एक्टिविटीज हैं उसमें भाग लेकर के हम आगे निकल जाएं। जो हमने अपने दौड़ का केंद्र बनाया है वो विश्वासी लोगों को बनाया, हम उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं और उनको लेकर के हम दौड़ रहे हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएं। कुछ लोगों ने जो है दौड़ का तरीका बनाया है कि हम इनसे अच्छे कपड़े पहनने में आगे रहें, अच्छे घर बनाने में आगे रहें, घर में जो है बड़ी कार खरीदने में आगे रहें और तमाम संसार की चीज़ों को खरीदने में आगे रहें। इस प्रकार की दौड़ को लेकर के हम दौड़ रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हम भूल गए हैं कि ये दुनियावी दौड़ में दौड़ने की बात परमेश्वर का वचन नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन जो कर रहा है वो ये कहना चाहता है कि उसने जो हमें बुलाया है वो हमें जो है आत्मिक दौड़ के लिए बुलाया है। हमें जो है उस
दौड़ के लिए बुलाया है जो अनंत जीवन की दौड़ है। हमें अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया है। हमें अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ करके इनाम को जीतने के लिए बुलाया है। क्योंकि जब हम दौड़ में जीतने पर हम होंगे और हम जीत जाएंगे, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की ओर से हमें इनाम मिलेगा। जैसे यहां पर भी पौलुस इस बात को कह रहा है कि वो इनाम के लिए दौड़ते थे, और वो ऐसे इनाम के लिए दौड़ते थे जो मुरझाने वाला है। लेकिन हमारे सामने जो इनाम रखा है वो मुरझाने वाला नहीं। हमारे सामने जो इनाम रखा है वो सदाकाल का इनाम है। हमारे पास जो हमें जो इनाम मिलेगा वो सचमुच में ऐसा इनाम है जो कभी नहीं मिटेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा इनाम रखा है। और बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि जब प्रभु ने हमें बुलाया था, उसी समय हमारी बुलाहट के साथ इस इनाम को भी उसने रखा था। शायद हम इस बात को भूल गए। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद जब उसने हमें बुला लिया, हम संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए दौड़ने वाले बन गए। हम उन्हीं चीजों की दौड़ करके जो है उन बातों को जीतने वाले बन गए। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि हम अनंत जीवन की दौड़ में हैं और हम अनंत जीवन पाने वाले इनाम की दौड़ में हैं। यह हमें नहीं भूलना है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है जब हमने दौड़ को शुरू कर लिया है, तो हम जब दौड़ रहे हैं इस अनंत जीवन की दौड़ में, तो बाइबल हमें इस बात को कहना चाहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें सावधानी के साथ दौड़ना है। सावधानी को अपनी जिंदगी से हटने नहीं देना है। दूसरी बात, हमें जो है ट्रैक पे दौड़ना है। और तीसरी बात जो है वो हमें परमेश्वर का वचन बताता है नियम से दौड़ना है। जब हम नियम से दौड़ेंगे, ट्रैक पे दौड़ेंगे, सावधानी के साथ दौड़ेंगे, तो बाइबल हमें इस बात को बताती कि हमारी दौड़ जो है वो व्यर्थ नहीं होगी प्रिय भाई बहनों, और हम जो है इनाम पाने वाले बनेंगे, हम जीतने वाले बनेंगे। इसलिए पौलुस कहता है 24वें पद में कहता है वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मतलब उसी तरीके से दौड़ना होगा, उसी नियमावली के साथ दौड़ना पड़ेगा, उसी विधि विधान के साथ दौड़ना पड़ेगा, उसी जो है नियमों के साथ दौड़ना पड़ेगा, तब हम जो है जीतने पाएंगे। और प्रभु का वचन हमें इस बात को भी बताना चाहता है कि हमारी ये दौड़ जो है वो कलीसिया से शुरू होती है। कलीसिया में आकर के शुरू होती है दौड़। कलीसिया से बाहर रहकर ये दौड़ नहीं है। कलीसिया में जब हम आएंगे तब हमारी दौड़ शुरू होती है। परमेश्वर का भक्त पौलुस इफिसुस के पत्र में लिखते हुए इस प्रकार से कहता है, इफिसियों का पत्र में हम जाएंगे और उसके हम 5 अध्याय में जाएंगे। 25 पद से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब यहां पर पौलुस कहता है कि प्रभु कलीसिया से प्यार करता है, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये जो दौड़ है वो कलीसिया से शुरू होती है। कलीसिया से शुरू होती है, कलीसिया में आकर शुरू होती है। शायद हम कलीसिया को, हम चर्च को यूं ही समझते हो। शायद हमारी जिंदगी में चर्च के कोई आदर और सम्मान ना हो सकता है हमारा कलीसिया को लेकर के हमारा उस पर ज्यादा जो है कोई मनन और चिंतन ना हो। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर ने सदैव कलीसिया को महत्व दिया है। कलीसिया परमेश्वर के लिए अमूल्य है। कलीसिया परमेश्वर के लिए एक अमूल्य है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये दौड़ जो है वो हमारी अनंत जीवन की जो दौड़ है वो कलीसिया से शुरू होती है। और इस अनंत जीवन की दौड़ को दौड़ने के लिए
कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ेगा प्रिय भाई बहनों, तभी हम इस दौड़ को जीत करके हम इस इनाम को प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो, तुम जीतो। इसलिए प्रभु हमें सिखाना चाहता है, इसलिए प्रभु हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु हमसे कह रहा है, इसलिए प्रभु हमसे बोल रहा है कि हमें वैसा ही दौड़ना है कि हम जीते। जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं प्रिय भाई बहनों, और हमने एक लंबा समय मसीह यीशु के साथ बिताया है, बहुत सारे कष्ट भी उठाए होंगे, बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है हमने उपद्रव को भी सहा होगा, बहुत सारी चीजों को सहा होगा। अगर हम सब कुछ सहने के बाद अगर हम उस इनाम को प्राप्त ना कर पाए तो बेकार है। और इसलिए जो है जो रूल हैं खेल के, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पौलुस इस बात को उन्हें बताना चाहता है। और उस जमाने में कुछ नियम थे, है ना, खेल के, जो है मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार के नियम थे। उस जमाने में जो इन खेलों में हिस्सा लेता था, उसके लिए जो है ये पहले से बता दिया जाता था, अनाउंस कर दिया जाता था कि इन खेलों में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिसने कोई जुर्म ना किया हो। दूसरा, गुनहगार ना हो किसी भी जुर्म में, चोर ना हो, दुष्ट इंसान ना हो, गिरी हुई जिंदगी को जीने वाला ना हो, अपराधी ना हो। ऐसा व्यक्ति को इन खेलों में खेलने की इजाजत थी। और यदि कोई व्यक्ति अपनी इन बातों को छिपा करके उसमें हिस्सा ले लेता था और किसी रीति से ये बात जो है पता चल जाती थी, तो उनको सजा दी जाती थी। और साथ साथ उनको दंड में ये कहा जाता था कि आज के बाद से ये कभी भविष्य में किसी भी खेल में भाग नहीं लेने पाएंगे। इस प्रकार की जो सजा था, दंड था, वो उन्हें मिलता था। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें इस दौड़ में दौड़ने के लिए कुछ बातों की मांग करता है। जैसे ये खेल को खेलने के लिए ये मांग थी कि अपराधी नहीं हो, गुनहगार ना हो, दुष्ट ना हो, चोर ना हो, गिरी हुई जिंदगी छीनने वाला ना हो। ठीक इसी रीति से परमेश्वर की ओर से भी इस अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ने वालों के लिए कुछ मांगे हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और प्रभु भी इस बात की मांग करता है कि हम जब इस दौड़ में शामिल हैं तो हमारा नैतिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन जो है सचमुच में एक आदर्श जीवन हो, एक पवित्र जीवन हो। परमेश्वर नहीं चाहता इस दौड़ में दौड़ने वाले अपराधी हों, पापी हों। परमेश्वर भी ये नहीं चाहता, ऐसे लोगों को नहीं चाहता। नामधारी हों, आधे इधर आधे उधर संसार में जीवन जीने वाले हों, आधे प्रभु में जीवन जीने वाले, ऐसे लोगों को प्रभु इस दौड़ में शामिल नहीं करना चाहता। इस दौड़ के नियम ही नहीं है। गलतियों के पत्र में जाएं और उसके 5वें अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। इस दौड़ में दौड़ने वालों के लिए जो नियम है वो क्या है, क्या कहता है। 19 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और यहां पर ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यभिचार करने वाला है, गंदे काम करने वाला है, लुचपन करने वाला है, टोना करने वाला है, बैर करने वाला, झगड़ा करने वाला, क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, विरोध करने वाला, फूट डालने वाला है, विधर्मता के काम करने वाला, ढा करने वाला, मतवालापन करने वाला, लीला क्रीड़ा करने वाला है, जिनके जीवन में ये सब बातें हैं, वे इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। वो कहता है साहब, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। क्या कहता है कुरिन्थियों का पत्र 6 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और यहां पर भी यही बात है कि न चोर, न लुच्चे, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, न परिस्त्री गमन करने वाले, न वैश्यगामी, न लुच्चे, कोई परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होगा। इसलिए कहता धोखा ना खाओ, धोखे में मत रहो कि हम ये सब काम करते हुए परमेश्वर के अनंत विरास में प्रवेश कर जाएंगे। कदापि नहीं, क्योंकि दौड़ के कुछ नियम हैं और हम अनंत जीवन की दौड़ में हैं। याद रखिए, अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में हम शामिल हैं। अगर नहीं शामिल हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप अगर अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में शामिल हैं और आप अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग से जो पृथ्वी पर आया और उसने जो इतना दुख उठाया, उसने जो हमारे लिए कोड़े खाए, क्रूस उठाया, अपने हाथ पैरों में कीलें ठुकवाई, अपने सर पर कांटों का ताज पहना, वो इसीलिए था कि हम जो है, हम अपनी जिंदगी को जो है वो स्वर्ग के लिए जिए। हम अपनी जिंदगी को जो है इस सारी बातों से छुटकारा पा करके स्वर्ग के राज्य की दौड़ में शामिल हो जाए। इसीलिए प्रभु इस जगत में आया और उसने आकर के अपने आप को बलिदान किया कि हम इन सब बातों से छुटकारा पाकर अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में, अनंत काल की जिंदगी पाने वाली दौड़ में हम शामिल हो जाएं। और हमें इसीलिए बुलाया कि हम अनंत जीवन की दौड़ में शामिल होकर दौड़ें। लेकिन इस दौड़ में दौड़ने के लिए नियम है जो मैंने आपको बताया अभी, और इसलिए हम जो है जब इस अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में अगर शामिल हो गए तो हमें नियम के साथ दौड़ना पड़ेगा, नियम के साथ दौड़ना पड़ेगा। ये नियम हमने देखे। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर का भक्त पौलुस क्या कहता है। हो सकता है कि हम उस धनवान के समान हो जो प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए आया, और उसने अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए जो है प्रभु से पूछा, प्रभु ने उसे बताया और उसने कहा मैं तो सब आज्ञाओं को मानता हूं और लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं। इस प्रकार की बातचीत जो है उसने प्रभु यीशु मसीह से की। लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है उदास होकर के चला गया। ठीक कहीं ऐसा ना हो हमारी जिंदगी भी इस दौड़ के नियमों का पालन ना करके अंत में हमारा जीवन जो है वो उस इनाम से अलग कर दिया जाए। प्रिय भाई बहनों, हमें नियम के साथ दौड़ना होगा, हमें नियम के साथ ही दौड़ना होगा। जो नियम की मांगे हैं वो हमें पूरी करनी होगी। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र उसका 8 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 7 पद में लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। नियम, हम विश्वास में बहुत बढ़ जाते हैं, हम जो है ज्ञान में बहुत बढ़ जाते हैं, हम वचन में बहुत बढ़ जाते हैं, हम प्रेम में बहुत बढ़ जाते हैं, हम जो है सब प्रकार का यत्न करके हर चीज में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब दान की बात आती है, जब प्रभु को देने की बात आती है, हम सबसे पीछे होते हैं। क्या हम अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में हैं? क्योंकि देना जो है वो परमेश्वर के नियम में शामिल है। और प्रभु का वचन कहता है 10वां अंश देना और अन्य भेंटों को देना शामिल है। प्रिय भाई, ये नियम की बात है। विश्राम दिन को पवित्र करके स्मरण करना, उसको मानना, उसको आदर देना,
उस दिन आराधना के लिए परमेश्वर के भवन में जाना यह अनिवार्य है, चीजें हैं, ये नियम में आती हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों को टटोल करके देखें कि हम बहुत सारी बातों में तो बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इस नियम का पालन नहीं कर रहे। इसलिए इसका मतलब यह है कि हम ट्रैक पर सही नहीं दौड़ रहे हैं, ट्रैक हमारा गड़बड़ हो गया है, हम ट्रैक से अलग चले गए हैं, क्योंकि हम जो नियम है परमेश्वर के अनंत जीवन पाने वाली दौड़ के, उससे शायद हमारी जिंदगी कुछ अलग चली गई है। क्योंकि हम प्रभु को देने के मामले में हम अपने हाथ को बंद कर लेते हैं, हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। प्रभु से हम लेना चाहते हैं, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, हमारे बच्चे को ऐसा कर दे, हमारे जो है प्रमोशन कर दे, हमें संसार की वस्तुएं दे दे। हम इन सब चीजों के लिए उसके सामने अपने हाथ को खोलते हैं, लेकिन जब प्रभु को देने की बात आती है तो हम अपने हाथों को बंद कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि अनंत जीवन की दौड़ में अगर हैं तो हम कैसे अपने मुट्ठी को बंद कर लेंगे प्रभु को देने के विषय में। इन दिनों में लॉकडाउन रहा, चर्चेस बंद रहे, प्रिय भाई बहनों, सब लोगों ने अपने घरों पर आराधना की। क्या सब लोगों ने अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होकर जो आराधना की, उसमें क्या सचमुच में सारे लोगों ने जो है आराधना करने के बाद अपने घर में प्रभु के लिए निकाल करके उसका हिस्सा रखा? देख लीजिए, प्रभु आज बात कर रहा है, क्योंकि अनंत जीवन की दौड़ की बात है ये। इसलिए आज परमेश्वर हमसे ऐसा कहना चाहता है। पूरा लॉकडाउन पीरियड निकल गया, अब तो चर्चेस खुलने पर आने पर हैं। प्रभु आज बात कर रहा है हमसे। क्या हमने अपने सब्सक्रिप्शन को, जो भी हम प्रभु के लिए निकाल करके हर महीने देते थे, क्या हमने उसको रखा परमेश्वर के लिए हर महीने के हिसाब से? या हम जो है पत्तों में छिप करके अपनी जिंदगी को छीना चाहते हैं, आदम के समान? क्या हम केवल अपनी समस्याओं का बखान करना चाहते हैं, केवल कि प्रभु लॉकडाउन रहा, ऐसा नहीं रहा, वैसा नहीं, लेकिन हमने सब चीजों को किया। उस लॉकडाउन के पीरियड में हमने अपने बच्चों के बर्थडे मनाए, अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और कई चीजें की। हमारा खाना नहीं रुका, हमारा जो है कोई काम नहीं रुका उस समय में। मैंने तो देखा लोगों ने शादियां तक की हैं लॉकडाउन में, और कई कार्यक्रम किए हैं प्रिय भाई बहनों। लोगों ने शॉपिंग भी की है उस लॉकडाउन के पीरियड में, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन जब प्रभु को देने की बात आ रही है तो हम इस बात को कह रहे हैं, लॉकडाउन था भाई साहब, लॉकडाउन था। क्या हम अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में शामिल हैं? क्योंकि नियम की दौड़ है, मांगे हैं कुछ उसकी, उसी तरीके से दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा और सदा काल के लिए इन खेलों से, इस रेस से बाहर कर दिया जाएगा। याद रखिए प्रिय भाई, वो परमेश्वर है, और इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को यह बताना चाहता है इस खेल के उदाहरण के द्वारा से कि कैसे हमें जो है अनंत जीवन की दौड़ को नियम के साथ दौड़ना होगा। जो नियम है, जो मांगे हैं, वो उस बातों को पूरा करते हुए हमें इस दौड़ में दौड़ना है। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है वो ये है प्रिय भाई बहनों कि हम अपने जीवन से बोझ को अलग करके दौड़ें, क्योंकि यदि हम बोझ रख करके दौड़ेंगे तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। उस जमाने में जब धावक लोग दौड़ते थे तो जो इस खेल में दौड़ने वाले खिलाड़ी थे या धावक थे, वे दौड़ते वक्त अपने कपड़ों को भी उतार देते थे।
मतलब बोझ को वो अपने शरीर पर रखना नहीं चाहते थे, ताकि वो फुर्ती के साथ दौड़ सकें और जीत सकें। ठीक इस रीति से बाइबल क्या कहती है, क्योंकि अनंत जीवन पाने वाली दौड़ है ये, जिसमें हम शामिल हैं प्रिय भाई बहनों। क्या कहता है इब्रानियों का पत्र, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और पहली कुछ लाइनें, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और यहां पर साफ कहता है परमेश्वर का भक्त कि हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ें। इसलिए बोझ से छुटकारा हमें पाना होगा इस दौड़ में दौड़ने के लिए, इस दौड़ में शामिल होने के लिए हमें बोझ से छुटकारा पाना है। बोझ नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ है ये। अगर बोझ रख के दौड़ेंगे तो कितना दौड़ पाएंगे? बोझ रख करके अगर दौड़ेंगे तो कितनी दूर तक दौड़ पाएंगे? सोचिए, अगर आपके सर पर जो है 20 किलो का बोझ रख दिया जाए या 10 किलो का बोझ रख दिया जाए और आपसे कहा जाए दौड़ो, और एक जो है जिसके पास कोई बोझ नहीं वो दौड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? जिसके पास बोझ नहीं। इसलिए जो है इस दौड़ में बोझ की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु को क्या करो? हटाओ, दूर करो। बोझ नहीं चाहिए, बोझ को हटाओ। बोझ नहीं चाहिए, नहीं तो दौड़ नहीं पाओगे। आज अपनी जिंदगी को झांक कर देखें, क्या आपकी जिंदगी बोझ सहित दौड़ रही है? तो आप दौड़ करके जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पौलुस कहता वैसा ही दौड़ो कि जीतो। और उसी तरीके से दौड़ना होगा अगर जीतना है तो, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वो सिखाता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बोझ नहीं चाहिए। लेकिन आज जब हम अनंत काल की जिंदगी पाने की दौड़ में हैं, तो हमें इस बात को देखना होगा हमारी जिंदगी में किसी प्रकार का बोझ तो नहीं है जो रुकावट पैदा कर रहा हो, किसी प्रकार का उलझाने वाला पाप तो नहीं है जो हमें इस दौड़ में दौड़ने के लिए रोक रहा हो। प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं, आज मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है हमें गैर जरूरी सामान को इकट्ठा करने की अभिलाषा को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। हमें जो है सचमुच में ऐश आराम की जिंदगी की अभिलाषा को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा, क्योंकि यही बोझ है जो हमें परमेश्वर की इस दौड़ में दौड़ने से रोकेगा। इसको हटाना होगा। कुछ लोग हैं जो धन दौलत की लिए जो है उसकी सुरक्षा करना में या उससे खुशी पाने की उम्मीद करके रात दिन धन कमाने में लगे रहते हैं, ताकि ऐश की जिंदगी को जिएं, ताकि ऐश के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। और इस तरीके के बोझ को रख करके क्या हम उस दौड़ को जीत सकते हैं? प्रिय भाई बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अनंत काल की दौड़ में दौड़ना, इन सब चीजों को अपने जीवन में रख करके, चिंताओं को अपनी जिंदगी में रख करके दौड़ने से हमारी दौड़ धीमी हो जाएगी और हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का भक्त कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो, धीरज से दौड़ो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें नियम के साथ ही दौड़ना होगा, इसकी मांग के साथ ही दौड़ना होगा, बोझ हटा के दौड़ना है ताकि हम जीत सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मनुष्यों के जीवन में जो है उनका जीवन इतना ज्यादा धन दौलत ऐश इशरत में रम गया है
कि वो उन्होंने परमेश्वर की कोई अहमियत ही उनकी जिंदगी में नहीं रही। वे परमेश्वर की कोई इज्जत नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमेश्वर कोई मायने नहीं रखता। उनकी दृष्टि में केवल धन दौलत, संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें ही मायने रखती हैं। उनके जीवन के लिए खाना पीना, पहनना और ऐश करना ही उनकी जिंदगी के लिए जो है सबसे उत्तम बात बन गई है। परमेश्वर की अहमियत उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। और बाइबल में एक उदाहरण आया है कि एक धनवान था और उसके खेत में बड़ी उपज हुई और उसने जो है कहा कि ये खेत की उपज को मैं अब कहाँ रखूं। उसने अपने बखारियों को जो छोटी थी उनको बड़ा किया, तोड़ करके बड़ी बनाई और उसमें रख करके जब वो उस अनाज को रख चुका तो कहने लगा, ऐ मेरी जान, खा पी और सुख से रह। लेकिन क्या हुआ, उसी रात उसका प्राण निकल गया। बाइबल ऐसा कहती है। ये सब चीजें कब तक? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, हमें तो अनंत जीवन की दौड़ने के लिए परमेश्वर ने इस 130 करोड़ की आबादी में से बुलाया है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। 130 करोड़ की आबादी में से परमेश्वर ने हम सबको जो है, हम जो उसके कहलाते हैं, हमें इस अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया है। लेकिन हम दौड़ तभी पाएंगे जब नियमों के अनुसार हम दौड़ेंगे, जो उसकी मांग है उसको पूरा करते हुए दौड़ेंगे। इसलिए रुकावट कुछ भी नहीं चाहिए। और आज जो है मनुष्य जो है अनंत जीवन की दौड़ को जो है ज्यादा महत्व नहीं देता। उसके लिए जो दुनिया की चीजें वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे एसाव का उदाहरण याद आ रहा है। ले गया और उसे शिकार नहीं मिला और दौड़ करके आया तो क्या देखता है कि याकूब जो है वो दाल पका रहा है। और तब उसने याकूब से कहा, इस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खाने को दे। तो उसने कहा कि तू अपने पहलौठे के अधिकार को पहले मुझे दे तो मैं ये वस्तु तुझे दूंगा खाने के लिए। उस एसाव ने दूर दृष्टि करके नहीं देखा। उसने केवल उस समय की चीजों को ही देखा, उस समय की परिस्थिति को ही देखा, उस भूख को ही देखा। प्रभु हमसे कहता, दूर तक देखो। ये चीजें तो आज हैं, कल मिट जाएंगी और हमारी जिंदगी भी मिट जाएगी। लेकिन जिस दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस दौड़ को दौड़ करके जीतने के बाद बड़ा इनाम है शाश्वत जीवन, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम उस ओर ध्यान नहीं कर रहे, हम उस ओर नहीं देख रहे। प्रिय भाई बहनों, हम केवल दुनिया की चीजों से जिससे फायदा हमें अभी मिल सकता है, बस उसी ओर हम ध्यान लगाएं। लेकिन मूसा ने दूर तक की चीजों को देखा। क्या कहता है इब्रानियों का पत्र? आइए मैं उस पद को पढ़ करके आपके सामने सुनाना चाहता हूं। और लिखा हुआ है 24वें पद से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने दूर दृष्टि करके देखा। उसने कहा, ये जीवन, मैं प्रभु का जन, मैं प्रभु के कौम में पैदा हुआ व्यक्ति, उसने सब कुछ को इंकार कर दिया। उसने कहा, थोड़े दिन पाप के साथ सुख में जीने से जो है दुख में जीना उत्तम है, ताकि हम शाश्वत जीवन को पा सकें। ठीक प्रभु का वचन आज हमें इसी बात को सिखाना चाहता है। जब हम अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ेंगे प्रिय भाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, हमें इस समय के फायदे को नहीं देखना है। हमें दूरदृष्टि करके मूसा की तरह देखने की आवश्यकता है। तीमुथियुस के पत्र में पौलुस क्या कहता है? आइए निकालेंगे पहला तीमुथियुस, उसका 6 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 19 पद तक यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें,
परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायतता से देता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि परमेश्वर ही सब बातों को पूरा करने वाला है। इस नजरिए से हमें अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि जो इस नजरिए के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जीते वे ट्रैक पर नहीं है, वे ट्रैक से भटक गए हैं और उनकी दौड़ का दौड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनकी दौड़ व्यर्थ ठहरेगी। प्रिय भाई बहनों, व्यर्थ ठहरेगी। तीसरी बात, धीरज से दौड़ो, बोझ को दूर करके दौड़ो। दूसरी बात, तीसरी बात, धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ना है, क्योंकि दौड़ लंबी है। खरगोश और कछुए की वाली दौड़ है ये, ऐसा ना समझ लेना। खरगोश दौड़ करके पहुंच के बैठ गया एक ठंडी छांव में और फिर सोचने लगा कि बस मैं तो जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तेज दौड़ लेता हूं। नहीं, लंबी दौड़ है, धीरज के साथ दौड़ना है, हमें धीरज के साथ दौड़ना है, धीरज के साथ, क्योंकि हम इस दौड़ को तब तक पूरा करेंगे जब तक हम इस दौड़ को जीत नहीं लेते। जीत के बाद ये दौड़ खत्म होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम धीरज के साथ दौड़ेंगे तो याद रखिए परीक्षा भी है, परीक्षा भी है। जब धीरज धरकर हम दौड़ते हैं तो हमें परीक्षा भी आएंगी, हमारे जीवन में परीक्षाएं भी होती है, हमारे धीरज की परीक्षा होती है प्रिय भाई बहनों। और हम जब धीरज धर के दौड़ते हैं तभी जो है हम इनाम के हकदार बनेंगे। इसलिए हमें धीरज के साथ दौड़ना है, सब्र करके दौड़ना है, जल्दबाजी नहीं किसी बात, उस खरगोश के समान नहीं। धीरज से दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जब हम धीरज से दौड़ते रहेंगे, सावधानी के साथ दौड़ते रहेंगे, ट्रैक पे दौड़ते रहेंगे, इनाम हमें ही मिलेगा प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए पौलुस ने अंत तक धीरज धरकर अपनी दौड़ को पूरा किया। बाइबल हमें बताती है प्रिय भाई बहनों, यदि हम तीमुथियुस के पत्र में जाएं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सबको देगा प्रभु, सबको देगा जो सचमुच में धीरज के साथ दौड़ रहे हैं प्रभु के साथ। कहता है, मैंने जो है इस दौड़ को क्या करा है, धीरज के साथ दौड़ा है, धीरज के साथ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें भी जो है धीरज के साथ दौड़ना है ताकि हम इनाम से चूक ना जाए, क्योंकि अगर इनाम ही नहीं मिला दौड़ने के बाद तो बेकार है सब, अनंत जीवन ही नहीं मिला तो बेकार है। इसलिए हमारी दृष्टि दौड़ते समय एक ही बात पर होनी चाहिए, वो है इनाम, क्योंकि हमारी बुलाहट में इनाम शामिल है। याद रखिए, मत भूलिए इस बात को। जब प्रभु ने बुलाया तो इनाम को साथ में रखा, बुलाहट में इनाम शामिल है। और यदि हम पूरा सफर तय करके और हमें इनाम ही ना मिले तो कितने दुख की बात होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे उस समय में जिन्होंने दौड़ा तो सही लेकिन उन्हें इनाम नहीं मिला। मत्ती 7:22 इसी बात को बताता है कि वो दौड़े तो सही
लेकिन उन्हें इनाम नहीं मिला, क्योंकि वो ट्रैक पे नहीं दौड़े, क्योंकि वो सावधानी के साथ नहीं दौड़े, क्योंकि वो नियम के साथ नहीं दौड़े, परमेश्वर की मांग को पूरा करते हुए नहीं दौड़े, बोझ को उतार करके नहीं दौड़े, धीरज के साथ नहीं दौड़े। इसलिए परमेश्वर ने उसकी दौड़ को कंडम कर दिया और उन्हें वो अनंत काल का जीवन नहीं, अनंत काल के जीवन का इनाम नहीं, वो धर्म का मुकुट नहीं, बल्कि उन्हें नरक कुंड मिला। बाइबल गवाह है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें जो दौड़ को दौड़ना है वो बहुत ही सावधानी के साथ दौड़ना है, क्योंकि अनंत जीवन पाने वाली दौड़ना है। अपनी जिंदगी को जांचते और परखते हुए दौड़ना है। चौथी बात, लक्ष्य को लेकर दौड़ना है। पौलुस कहता है 25वें पद में, मैं लक्ष्य विहीन नहीं दौड़ता, मैं लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं। हमें भी लक्ष्य रखकर दौड़ना है, और लक्ष्य क्या है? इनाम पाना। इनाम पाना यह लक्ष्य है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मसीह दौड़ में, मसीह धावक के लिए बेजोड़ इनाम रखा है परमेश्वर ने, जो मुरझाने का नहीं है। इसलिए हमें जो है इस इनाम को पाने के लिए लक्ष्य को सामने रखकर दौड़ना है। हमें जो है इस संसार की लुभावनी वस्तुओं से परे रह करके दौड़ना है, क्योंकि लुभावनी वस्तुएं हमें लुभा ना लें, हमारी दौड़ को खंडित ना कर दें। इसलिए हमें जो है इन सब वस्तुओं को अलग करके, इन सारी चीजों को अलग करके, हर एक मांग जो परमेश्वर की उसको पूरा करके हमें इस दौड़ को दौड़ना है, ताकि हम इस अनंत जीवन की दौड़ को दौड़ करके हम जीवन को पा सकें। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों के पत्र में? आइए हम खोलेंगे 3 अध्याय फिलिपियों का पत्र। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके 3 अध्याय में, और 12 पद से मैं पढ़ूंगा 14 पद तक। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, दूसरे शब्दों में बुलाया था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और यहां पर पौलुस इस बात को कहता, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। मेरा लक्ष्य है उस इनाम को प्राप्त करना। इसलिए वो तीमुथियुस के पत्र में कहता, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमसे कहती है हमें निशाने की तरफ दौड़ना है, लक्ष्य की तरफ दौड़ना है। लक्ष्य हमारा क्या है? प्रभु ने हमें ऊपर बुलाया है, हमें बस ऊपर के तरफ जाना है। इनाम के लिए बुलाया, हमें इनाम पाने के लिए दौड़ना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रिय भाई। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम पौलुस के समान मेहनत के साथ, लगन के साथ, धीरज के साथ हम दौड़ेंगे, तो प्रिय भाई बहनों याद रखिए, अनंत जीवन का इनाम हमें मिलेगा। बाइबल कहती है इस बात को, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है हमें इनाम मिलेगा। हम इनाम को प्राप्त करेंगे जैसे पौलुस ने प्राप्त किया। और अंत में यीशु को ताकते हुए दौड़ना, क्योंकि जब हम यीशु को ताकते हुए दौड़ते हैं तो हमें हियाव मिलता है, हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ मिलती है, हमें एक अलौकिक शक्ति मिलती है जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ते हैं। क्योंकि जो यीशु का प्रेम है वो हमें विवश करता है इस दौड़ को दौड़ने के लिए। और जब हम उससे प्यार करते हुए दौड़ेंगे तो निश्चित हम जीत जाएंगे। यदि हम उससे प्यार नहीं करते तो हम जीतने नहीं पाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार
उसके 12वें अध्याय के 29वें पद में इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य ये है, हे इस्राएल सुन, प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह है, जब हम परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करेंगे, हम दौड़ जीत जाएंगे, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। जब हम उसको ताकते हुए दौड़ रहे हैं, हम निश्चित जीत जाएंगे। जब हम उससे प्यार करते हुए दौड़ रहे हैं, हम निश्चित जीत जाएंगे। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नंगाई? कोई भी मुझे उस लक्ष्य से अलग नहीं कर सकता। उस अनंत जीवन की दौड़ से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। उस ट्रैक से कोई मुझे हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम यीशु को ताकते हुए दौड़ेंगे, तो सचमुच में हम जो है इस दौड़ को जीत जाएंगे। और हमें दौड़ने वाले चैंपियनों से सीखना है, जो बाइबल के में दौड़ने वाले चैंपियन रहे हैं, उनसे सीखना है ना? पौलुस जो है चैंपियन रहा, शिष्य अन्य चैंपियन रहे। हमें सीखना है उनसे कि कैसे वो दौड़े और कैसे वो जीते। ये हमें सीखना होगा। पढ़िए बाइबल को, इन चैंपियनों के तरफ ध्यान दीजिए। चैंपियन रहे ये बाइबल में। पौलुस दौड़ने में चैंपियन रहा है। परमेश्वर का ये भक्त रेस का चैंपियन था, दौड़ने में नंबर 1 खिलाड़ी था, अनंत जीवन पाने के लिए, इस दौड़ में दौड़ने के लिए चैंपियन रहा। और हमें इनसे सीखना है। इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय, इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय 2 पद, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु की ओर ताकते हुए, सिद्ध करने वाले कर्ता की ओर ताकते हुए हमें इस दौड़ को दौड़ना है। बाइबल हमें इस बात को कहती है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर यूहन्ना रचित सुसमाचार तक पढ़ेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन को और प्रभु यीशु मसीह के धीरज को हम देखेंगे। हमें उसके सबूत मिलते हैं कि कैसे परमेश्वर ने धीरज, प्रभु यीशु मसीह ने धीरज रखा। उसके सामने भी एक लक्ष्य था, उसके लिए भी एक दौड़ थी, हमें उद्धार दिलाना, पाप से छुटकारा प्रदान कराना। एक दौड़ थी उसकी, जो स्वर्ग से दौड़ता हुआ पृथ्वी तक आया, और यहां उसकी दौड़ खत्म होनी थी क्रूस पर और जी उठने के बाद। बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हम यदि इन चारों सुसमाचार में देखें, तो यीशु मसीह ने धीरज धर करके दौड़ा और उसे इनाम भी मिला। क्या कहता है, क्या इनाम मिला? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिप्पियों का पत्र, आइए बाइबल खोल करके पढ़ेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये इनाम मिला प्रभु को, क्योंकि उसने धीरज धर करके दौड़ा, उसने धीरज धरा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इब्रानियों का पत्र कहता है
उसने दुख उठा उठा करके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा इस पृथ्वी पर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारी प्राथमिकता भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता भी धीरज धरना होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता भी इस दौड़ में जो है लक्ष्य को सामने रखकर दौड़ना होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता भी जो है रुकावट को, बोझ को दूर करके दौड़ने की प्राथमिकता होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता भी नियम के साथ दौड़ने की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए प्रिय भाइयों, जब हम नियम के साथ दौड़ेंगे, लक्ष्य को सामने रखकर दौड़ेंगे, जब हम जो है बोझ को दूर करके दौड़ेंगे, जब हम जो है सचमुच में यीशु को ताकते हुए दौड़ेंगे, जब हम धीरज से दौड़ेंगे, तो बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हम जो है इस दौड़ को जीत लेंगे, हम जीत जाएंगे। हमें परमेश्वर से इनाम मिलेगा अनंत जीवन का। हमें वो धर्म का मुकुट मिलेगा, हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा, हमें वो महिमा का मुकुट मिलेगा, हमें वो अविनाशी मुकुट मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, ये मुरझाने का नहीं है, ये ना मुरझाने वाला मुकुट है जो हमें मिलेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं फिर कहना चाहता हूं आज आपसे कि हम सब मसीह जीवन की दौड़ में दौड़ने वाले धावक हैं और हमें इस दौड़ को ठीक से दौड़ना है, क्योंकि अनंत जीवन की दौड़ है। इसको केवल जब से यीशु को आपने जाना और जब कब्र में चले जाएंगे उतनी बड़ी दौड़ मत समझें, क्योंकि ये अनंत जीवन पाने वाली दौड़ है और इसको हमें दौड़ कर जीत कर ही मरना है। याद रखिए ये भी बात। इसलिए आइए हम इस जीत को पूरा करें, हम जीत लें जैसे पौलुस ने जीत लिया, जीत किया दौड़, अनंत जीवन की दौड़ जीत किया। हम भी दौड़ के जीत लें ताकि हम इनाम के हकदार हो सके। और जब हम इस दुनिया से कूच करके जब परमेश्वर के पास जाएं, तो वो हमें धर्म का मुकुट हमारे सर पर रखे, वो महिमा का मुकुट हमारे सर पर रखे, हम उसे प्राप्त करेंगे। सो इस खेल के माध्यम से जो उसने उदाहरण रखे पौलुस ने कुरिन्थुस की विश्वासियों को सिखाया, और आज प्रभु ने इस वचन के माध्यम से मुझे और आपको सिखाया है। प्रिय भाई बहनों, मत भूलो हम अनंत जीवन की दौड़ में, इसलिए ट्रैक सही रखो, नियम के साथ रहो, सावधानी के साथ इस दौड़ में दौड़ो ताकि जिंदगी को, इनाम को पा सको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हमें रुक जाएंगे, हम दुआ में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने हमसे बातचीत की है और तूने बताया कि हम एक धावक हैं। अगर मसीह जीवन को हम धारण किए हैं तो हम एक धावक हैं और हम अनंत जीवन पाने वाली दौड़ में शामिल हैं। प्रभु, आज तूने सब बातों को अपने वचन से हमें सिखाया है। होने दे पिता कि हर एक जन नियम के साथ, बोझ को दूर करके, धीरज के साथ, लक्ष्य को सामने रखकर और तुझे ताकते हुए और तुझे आदर्श मानते हुए दौड़ने पाए। प्रभु, आप हर एक की मदद करें, सहायता करें ताकि कोई भी इस इनाम से वंचित ना रह पाए। और प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता वैसा ही दौड़ो कि जीतो। सचमुच में हम वैसा ही दौड़ सकें कि हम जीत सकें। तूने आज हमें सिखाया है, इस वचन को अपने जीवन में लेकर दौड़ने के लिए हमारी मदद कर, सहायता कर। हर एक सुनने वाले को आशीष दे और इस कलीसिया को आशीष दे। वही कलीसिया का हर एक जन इस दौड़ में जो शामिल है प्रभु, सचमुच में अनंत जीवन को इनाम में पाने वाला हो सके। जितने लोगों ने इस आराधना को प्रभु अटेंड किया है, उन्होंने भी तेरे वचनों को सुना है, उनकी जिंदगी भी तेरे राज्य तक जीत कर पहुंचने वाली बन सके।
इस वचन पर आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुग एक सी बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।